वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन जो प्रशासन है उसके बारे में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनका प्रशासन किस तरीके से काम करता था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, इसको हमने देखा था। और फिर मैंने आपको से बताया था कि कुल जो है 26 प्रकार के जो है इसमें अध्यक्षों की बात की गई थी। ठीक है, तो उनको एक बार आप देख लो। टोटल जो 26 अध्यक्ष हैं इनमें कौन सा क्या है, हो सकता है पेपर में पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है। तो देखो, कुछ मैंने आपको बताए थे, जैसे पणयाध्यक्ष वाणिज्य का प्रभाव, मतलब वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है, सूराध्यक्ष है, इनको पढ़ लेना एक बार। सूनाध्यक्ष है, गणकाध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, ये खेती से जुड़ा हुआ है। अकराध्यक्ष है खान विभाग का, कुपयाध्यक्ष है वनों का अध्यक्ष। ठीक है, शुल्काध्यक्ष है व्यापार वाला, सूत्राध्यक्ष है कताई बुनाई, लोहाध्यक्ष धातु वाला, लक्षणाध्यक्ष टकसाल वाला, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग। तो इनको एक बार पढ़ लेना। देवताध्यक्ष है धार्मिक संस्था, पौतवाध्यक्ष है भार माप वाला, अश्वाध्यक्ष घोड़ा, हस्ताध्यक्ष हाथी, सुवर्णाध्यक्ष सोना, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार। ठीक है, ये सब देख लो। ठीक है, ये सब एक बार आप लोग पढ़ लो इन्हें। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो पॉज करके इनको एक बार पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन भी हमने देख ही लिया किस तरीके से काम करता था। आज हम इसमें देखेंगे नगर प्रशासन। देखिए मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने नगरों को भी बेहतर ढंग से प्रशासित किया। ठीक है, हालांकि अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नगर प्रशासन की जानकारी केवल और केवल इंडिका से मिलती है। मैं आपको बता दूं, यानी अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का इतना कोई महत्व उसमें नहीं दिया गया है या उसको इतना मेंशन वहाँ नहीं किया गया है। तो नगर प्रशासन की जो जानकारी है वो केवल और केवल हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है मैगस्थनीज की इंडिका से। और मैगस्थनीज की इंडिका में जिस नगर के प्रशासन को बताया गया है वो नगर भी मैं आपको बता दूं कि किस नगर की उन्होंने बात की है मैगस्थनीज ने, वो है पाटलिपुत्र। तो ये बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि बताइए मैगस्थनीज की इंडिका में किस नगर के प्रशासन को दर्शाया गया है या किस नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो आप आंसर करेंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नगर का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, नगर का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे एस्ट्रोनोमोई। लिख देता हूं यहां पे, एस्ट्रोनोमोई वो अधिकारी होता था जो कि नगर के प्रशासन को संभालता था। और नगर के प्रशासन के लिए 6 प्रकार की समितियां थीं। और कौन कौन सी समितियां थीं एक एक करके देख लेते हैं। जो पहली समिति थी साथियों, उसका काम था उद्योगों का निरीक्षण करना। ठीक है, जो सबसे पहली समिति है वो उसका काम क्या है, उद्योगों का नियंत्रण करना। ठीक है, दूसरी जो समिति है इसका काम है विदेशों से आए व्यक्तियों पर निगाह रखना। ये बेसिकली विदेश समिति थी। इसका काम होता था विदेशियों के रहने खाने तथा उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखना। तीसरी जो समिति थी इसका नाम था जनसंख्या समिति। इसका काम था जनसंख्या, जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना, बेसिकली जनगणना करना। चौथी जो समिति थी इसको बोलते थे उद्योग व्यापार समिति। इसका काम था उद्योग व्यापार की व्यवस्था करना। पांचवी जो समिति थी, ठीक है, इसको बोलते थे वस्तु निरीक्षक समिति। इसका काम था क्रय विक्रय आदि की व्यवस्था करना। और जो छठी समिति थी साथियों, ये बिक्री यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं थी। जो छठी समिति थी साथियों वो थी कर निरीक्षक समिति। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले करों को इकट्ठा करना तथा करों की चोरी को रोकना। तो ये था बेसिकली कर विभाग। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में करों को लेकर के इतना ज़्यादा नियम सख्त था कि जो लोग कर की चोरी करते थे उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो आप सोचो टैक्स कैसे लोग जमा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ये लोग काम कर रहे थे। आगे देखते हैं न्याय प्रशासन को भी जरा देख ही लो थोड़ा सा। चलिए, न्याय प्रशासन की बात करें अगर, तो मौर्य काल में विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायों की व्यवस्था की गई थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता था।
ठीक है, तो इस तरीके से चलता था इनका जो न्याय प्रशासन है। अच्छा, न्याय प्रशासन में 2 अधिकारी महत्वपूर्ण हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, जैसे आज 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, पहले होते हैं दीवानी, दूसरे होते हैं फौजदारी। दीवानी मामलों में वो मामले जाते हैं जो लड़ाई दंगा जो जमीन जायदाद रुपया पैसा से जुड़े हुए होते हैं वो दीवानी में जाते हैं, और जो लड़ाई दंगा हत्या लूट डकैती से जो जुड़े हुए होते हैं वो सब फौजदारी में जाते हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था थी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 2 प्रकार के कोर्ट होते थे, ठीक है। पहला होता था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय नाम का जो कोर्ट होता था साथियों, ये दीवानी कोर्ट था। यानी अगर आपका रुपया पैसा जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है तो कहाँ जाएगा? धर्मस्थीय में जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कोर्ट था उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा जो कोर्ट होता था उसका नाम था कंटक शोधन। ये जो कंटक शोधन नाम का कोर्ट होता था ये फौजदारी मामलों की देखभाल किया करता था, ये फौजदारी मामले देखता था, ठीक है। इस तरीके से 2 प्रकार के यहाँ पर कोर्ट होते थे। तो ये हुआ साथियों एक छोटा सा वीडियो हमारा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन की, गुप्तचर व्यवस्था की, राजस्व प्रशासन की, और फिर ये हमारा मौर्यन एम्पायर समाप्त हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।